हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं फैक्टर, जो कि नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है, उसके कुछ सवालों को जो कि रेलवे में अधिकतर पूछे जाने की संभावना होती है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1470। 1470 के कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं, ये आपको बताना है। तो 1470 का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से काटेंगे 735, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 नवा 45, फिर से 7 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 का स्क्वायर, ये आ गया क्या है, 1470 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। तो देखिए, सबका पावर लगा दीजिए 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है वहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब टोटल फैक्टर निकालने हैं। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए आपको एक एक बढ़ा दीजिए, 2 हो जाएगा। यहाँ इस पे पावर 1 है तो फिर से 2 हो जाएगा। यहाँ भी पावर 1 है, फिर से 2 हो जाएगा। यहाँ पहले से 2 है तो ज़रूरी थोड़े 2 ही करना है, आगे बढ़ा देना है। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ गए, 24 आ गए। तो जब भी आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए किसी भी संख्या का, तो आप तुरंत उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है, एक संख्या एक ही बार आनी चाहिए, बार बार नहीं आनी चाहिए। एक से ज़्यादा आ रही है तो पावर लगा देंगे उस पर। ठीक है, और उसके बाद जो है सभी पावरों को एक एक जोड़ देंगे, एक बढ़ाएंगे, बढ़ने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। 3600 के कितने गुणनखंड होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है 3600 का। 3600 का एलसीएम करेंगे, लेकिन आप 36 गुणे 100 भी लिख सकते हैं। यदि पहाड़ इजी नंबर है तो सबको दिखाई दे रहा है ये 36 गुणा 100 ही है। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अभी ये दोनों प्राइम नहीं है। अभी नहीं कि आप तुरंत करने लगेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 3 मिल करके जोड़ देंगे, नहीं। जब तक आपका बेस जो है प्राइम न बन जाए, तब तक आपको पावर से कोई भी खिलवाड़ नहीं करनी है। बेस को क्या बनाना है, प्राइम बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों जगह है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, 2 को एक ही में समेट लीजिए। 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 5 गुणे 3 गुणे 2। 5 यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 पचे 45। यहाँ मैंने 2 लिख दिया था, 2 नहीं होगा, एक बढ़ाना है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, 3 हो गया। 3 3 9 9 पचे 45, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आया, 45 आया। अब आप लोग तुरंत के तुरंत 1080 का टीएनएफ निकालिए। टीएनएफ मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, एक बार निकाल करके चेक करिए आपको निकालना आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो प्रक्रिया थी वो तो मैंने आपको बता दी, और मैंने ये भी बता दिया कि जो बेस होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्राइम। प्राइम के अलावा कुछ भी नंबर आ गया तो उसको आप बेस नहीं मानेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, प्राइम में ब्रेक हो जाएगा वो। ठीक है, तो 1080 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 10,500 105 गुणा 100। ठीक है, 15 सत्ते 105 होता है, बिल्कुल। और 2 गुणे 5 हो गया। 15 को भी लिख दीजिए, 3 गुणा 5 गुणा 7
गुणा 2 गुणा 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ठीक। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार आया है, 3 बार, 5 की पावर 3। 7 की पावर क्या होता है, 1। 7 की पावर होता नहीं है, इसमें 7 एक ही बार है, इसलिए 1 लिखा गया। ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब आगे इसको क्या करेंगे, अब आगे जो है पावर को एक एक बढ़ा दीजिए। 3, ये 1 है तो 2 हो जाएगा, ये 3 है तो 4 हो जाएगा, 7 है तो 1 है तो 2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 दूना 48। आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, 48, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब आपको फैक्टर वाले सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी संख्या का पूछ ले, आप तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। पावर में कन्वर्ट करने के बाद एक चीज़ देख लेंगे, क्या सभी बेस प्राइम है या नहीं है। यदि प्राइम नहीं है तो वहीं पे नहीं, अब उसको और तोड़ना पड़ेगा। प्राइम है तब जा कर के आप चैन से उसे 1 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, जो कि कितना आया, 48 आया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।